Assalamualaikum students. Today we have to discuss the second part of the acid base and salts. You should know in previous part we had discussed about the different concepts of acid bases and salts. So today we will discuss about the acid base indicators or pH indicators. बेटा ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं? एज यू आप जानते हो, इंडिकेटर समझ विच इंडिकेट समथिंग, जो किसी चीज को दिखाता है. लेट अस सपोज वी हैव द टू केमिकल्स, हमारे पास दो केमिकल्स है, या वी कैन से वी हैव द टू सबस्टेंस. लेट अस सपोज इन बीकर 1 एंड बीकर 2, एंड वी वर आस्क्ड दैट विच वन इज एसिड एंड विच वन इज बेस. हमसे कहा जाता है कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है. तो एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट वी कैन आंसर इट इजिली. हाउ? Because we cannot go into the molecules and we can predict either it is acid or a base. No, what we can do, we use the indicators which are called the acid base indicators या pH indicators. तो इनको यूटिलाइज करके हम ये बता सकते हैं क्या हमारे पास ये जो हमारे पास गिवन केमिकल है क्या ये एसिड है या बेस है. तो आज हम इन्हीं को डिस्कस करने जा रहे हैं क्या विच इज कॉल्ड द एसिड बेस इंडिकेटर्स. ये एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं बेटा? An acid base indicator, is weak acid or weak base. क्या कहा बेटा मैंने? जो एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं दे में बी ईदर वीक एसिड और वीक बेस. Exhibit color change is the concentration of hydrogen ions or hydroxyl ions changes in aqueous solution. तो बेटा मैंने क्या कहा? मैंने कहा यहां पे जो हमारे पास एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं ये वो सबस्टेंसेस होते हैं. ये क्या हो सकते हैं बेटा? या तो ये वीक एसिड्स हो सकते हैं या वीक बेसिस. इधर में भी वीक एसिड्स और वीक बेसिस. और ये क्या करते हैं बेटा? कलर, दे शो द कलर चेंज. ये किस में डिफरेंट, ये कलर चेंज दिखाते हैं. कब, कैसे बेटा? इनकी जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन वो चेंज होने की वजह से ये कलर चेंज दिखाते हैं. गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा ये है इंडिकेटर्स की डेफिनेशन. लेट अस हैव अ फ्यू एग्जांपल्स. जैसे हमारे पास बेटा वन नून एग्जांपल है हमारे पास लिटमस. क्या है? लिटमस हमारे पास एक वन नून एग्जांपल है. इसके अलावा हमारे पास थाइमोल ब्लू भी है ना. ऐसे हमारे पास वन मोर फिनोफ्थलीन. फिनोफ्थलीन है हमारे पास बेटा. दीज आर मोस्टली यूज्ड इंडिकेटर्स. जैसे लिटमस, थाइमोल ब्लू, फिनोफ्थलीन, ये हमारे पास वेल नोन एसिड बेस इंडिकेटर्स है. तो बेटा यहां पे जो हमारे पास ये एसिड बेस इंडिकेटर, इनको हम ज्यादातर टाइट्रेशन में इस्तेमाल करते हैं. एसिड बेस टाइट्रेशन, वहां पे हम एंड पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए हम इनको बहुत ज्यादा यूज करते हैं. गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा अब मैं यहां पे थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ये कैसे कलर चेंज दिखाते हैं. गेटिंग माय पॉइंट? ये कलर चेंज कैसे बेटा मैंने क्या कहा? लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ फिनोफ्थलीन. हम फिनोफ्थलीन की एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे. जरा देखो मेरे बच्चों, जो हमारे पास ये फिनोफ्थलीन होता है इसका जो कलर होता है ये कलरलेस होता है. क्या होता है बेटा? इट इज, ये क्या है? कलरलेस. इट इज कलरलेस. वेरी गुड. सो माय डियर किड्स, और इसके अलावा जो फिनोफ्थलीन इसका नेचर क्या है? इट इज वीक एसिड. ये क्या है बेटा? वीक एसिड है. तो क्या होता है जब हम इसको एसिड में मिलाते हैं, या वी कैन से जब हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाते हैं, तो एज यू नो दिस इज वीक एसिड. क्या है बेटा? वीक एसिड. तो यहां पे क्या हो जाता है? जो ये फिनोफ्थलीन ये आयोनाइज नहीं हो जाता है. ये आयोनाइज नहीं हो जाए, ये अनआयोनाइज रहता है. तो इसका कलर चेंज बिल्कुल नहीं होता. तो इसीलिए ये एसिड्स में क्या रहता है? कलरलेस. तो इन वीक एसिड, जनरली इन वीक एसिड्स, तो ये वीक एसिड्स में इसका कलर कैसा रहता है? कलरलेस रहता है. मगर बेटा अगर हम देखेंगे यहां पे, जैसे हम इनको ऐड करते हैं किसके साथ?
जब हम इस फिनोल्फथलीन को वीक बेसिस में ऐड करते हैं, कहां बेटा, वीक बेसिस में। जरा देखो वीक बेसिस में इस फिनोल्फथलीन के साथ क्या होता है। यहां पे ये जो हमारे पास एक फिनोल्फथलीन है, ये आयन्स बनाता है, वी कैन से ये एक किस्म का चार्ज एनायन बनाता है रेड पर्पल कलर का। किसका, रेड पर्पल एनायन बनाता है। क्या बनाता है बेटा, जब ये आयोनाइज होता है किसमें, एसिडस में, क्योंकि आप जानते ही हो बेटा एसिडस में जो हमारे पास जो एसिडस होता है, एसिडस में एसिड अनआयोनाइज्ड होता है और एसिड बेसिस में आयोनाइज्ड होता है एंड वाइस वर्सा। तो बेटा यहां पे क्या होता है, वीक बेस, यहां पे मैंने कहा रेड पर्पल एनायन बना, जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीटा। गेटिंग माय पॉइंट, मैग्नीटा। यहां पे मैग्नीटा जो हमारे पास क्या कहा मैंने, या इसका दूसरा नाम है मैग्नीटा, इसको हम कहते हैं। सो इट फॉर्म्स इन वीक बेसिस दिस फिनोल्फथलीन आयोनाइजेस एंड फॉर्म्स मैग्नीटा, या वी कैन से रेड पर्पल एनायन। तो इसी वजह से क्या होता है, जब हम फिनोल्फथलीन को किस में ऐड करते हैं बेटा, बेसिस में, तो यहां पे ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है और किस किस्म के एनायन्स बनाता है बेटा, रेड पर्पल का, रेड पर्पल का। दैट इज वाई यहां पे क्या होता है, फिनोल्फथलीन में क्या होता है, फिनोल्फथलीन जो हमारे पास इंडिकेटर है, तो यहां पे इंडिकेट कर रहा है कि जब हम इसको बेसिस के साथ ऐड करते तो इट शोज द कैसा कलर ये बेटा दिखाता है, यहां पे कैसा दिखाता है, रेड पर्पल आयन, रेड पर्पल एनायन दिखाता है, विच इज ड्यू टू द मैग्नीटा। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा ये थी एक एग्जांपल। ऐसे हमारे पास अगर हम देखेंगे बहुत सारे इंडिकेटर, जैसे मैंने कहा था हम जनरली लिटमस को इस्तेमाल करते हैं, या तो हमारे पास लिटमस पेपर होता है या तो लिटमस सोल्यूशन होता है। बेटा ये इंडिकेटर्स की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूं। तो लिटमस पेपर जनरली आपको पता है, हम जो लिटमस पेपर है अगर ये रेड होगा, अगर हम रेड लिटमस पेपर को बेसिस में डालेंगे तो इट चेंज इनटू द ब्लू कलर, क्योंकि मैंने पहले वाले लेक्चर में इंट्रोडक्शन में ये सब बताया था। और अगर हमारे पास ब्लू लिटमस, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को किस में डालेंगे बेटा, एसिडस में, तो वहां पे कैसा कलर आएगा, रेड कलर। गुड। सो तो यहां पे माय डियर किड्स, तो ऐसे हमारे पास या तो हमारे पास लिटमस सॉल्यूशन भी होता है बेटा, तो उसको भी हम जनरली हम इनको यहां पे यूटिलाइज करते हैं किस चीज के लिए, किस चीज के लिए बेटा, तो आइडेंटिफाई ईदर द गिवन केमिकल इज एसिड और ए बेस। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा यहां पे मैंने ये भी कहा कि इनको हम क्या कहते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर, सॉरी इनको हम पीएच इंडिकेटर। क्यों हम इनको पीएच इंडिकेटर, क्योंकि बेटा मैंने यहां पे कहा कि जो हमारे पास ये इंडिकेटर्स है, ये क्या दिखाते हैं, अपना कलर चेंज किस बेसिस पे दिखाता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। जरा देखो बेटा, अगर हम फिनोल्फथलीन की बात लेंगे, यहां पे क्या होगा, पीएच होगा, यहां पे लेस होगा ना बेटा, क्योंकि एसिडिक वाले सॉल्यूशन में ऑब्वियसली पीएच क्या होगा, लेस। तो यहां पे लेस वाले पीएच आयोनाइज नहीं होता है, वैसे जो बेसिस वाला यहां पे पीएच क्या होता है, हाई। तो हाई यहां पे ये आयोनाइज होता है। तो यहां पे ये पीएच, जो पीएच क्या होता है एक्चुअली, इट इज एन पीएच को हम क्या कह सकते हैं, ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बेसिस पे हम निकालते हैं, तो इट शोज इट इज ड्यू टू द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो इनका जो आयोनाइज इट इज ड्यू टू द हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, दैट इज इट इज कॉल्ड अ पीएच इंडिकेटर, क्योंकि ये डिफरेंट पीएच पे कलर्स दिखाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट माय डियर किड्स। हाँ लिखो बेटा, जस्ट हाँ सब हाँ करो मेरे डियर किड्स। तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो हमारे पास ये एसिड्स और बेसिस है। तो लेट अस डिस्कस फ्यू थिंग्स अबाउट दी। देखो बेटा जनरली जो हमारे पास ये एसिड्स है, एसिड्स और बेसिस, तो अगर हम देखेंगे जो हमारे पास एसिड्स, अगर चलो एसिड्स की क्या, अगर हम एसिड्स देखेंगे, हमारे पास ये इनका जो सोर्स होता है, ये दो, मतलब वी कैन से वी ऑब्टेन दीज फ्रॉम टू सोर्सेज, ईदर फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और वी कैन से फ्रॉम द मिनरल्स। चलो एसिड्स की बात अगर हम करेंगे, लेट अस सपोज कैटेगरीज ऑफ एसिड, कैटेगरीज ऑफ एसिड। तो जरा देखो बेटा, हमारे पास दो किस्म, मैंने कहा अगर हम कैटेगराइज करें एसिड्स को, तो यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स दे मे बी ईदर ऑर्गेनिक एसिड्स, क्या हो सकते हैं बेटा, ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते हैं, या तो माय डियर किड्स कौन से वाले एसिड्स हो सकते हैं, जरा बताओ, इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक माय डियर किड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स हम उन एसिड्स को कहते हैं जिनको हम कहां से हासिल करते हैं, विच आर प्रेजेंट इन, कहां पे बेटा, प्रेजेंट इन प्लांट्स
एंड एनिमल्स। बेटा ये वो वाले एसिड्स है जो कहां प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स या एनिमल्स। वायरस इनऑर्गेनिक, क्योंकि आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा ही होगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली जिनको हम कहां पे प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट, और वी कैन से obtained from मिनरल्स। कहां से बेटा, मिनरल्स मिनरल्स से जिनको हम ऑब्टेन करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट माय डियर किड्स। तो बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि आप ऑर्गेनिक एसिड के एक एग्जांपल बता सकते हो? हाँ बताओ, कोई एग्जांपल बताओ ऑर्गेनिक एसिड की। अरे बहुत आसान है, हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड, जैसे हमारे पास, अगर आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, जो हमारे पास साइट्रस फ्रूटस होते हैं, जैसे लेमन, ऑरेंज, उनमें कौन सा एसिड होता है जरा बताओ? साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड। बच्चों आप कुछ भी नहीं पढ़ते हो, साइट्रिक एसिड है ना, साइट्रिक एसिड। और जरा मुझे बताओ, जो हमारे पास घर में कर्ड होता है, या वो कैसे सोया मिल्क जो हमारे पास, उसमें कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। वेरी गुड माय डियर किड्स। और जरा मुझे बताओ, जो हमारे पास एप्पल्स, हाँ कश्मीर के हम तो एप्पल्स हमारे यहाँ पास बहुत है, कौन सा एसिड? मैलिक एसिड। वेरी गुड, मैलिक एसिड। और वन मोर, जरा मुझे बताओ, टमाटोज में कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड। हाँ, ऑक्सैलिक एसिड। वेरी गुड, ऑक्सैलिक एसिड। आई थिंक मेरे बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट किया है अब। हाँ चलो, सोन से बहुत सारे और जो हम जनरली यूज करते हैं, ये जो विनेगर है ना बेटा, तो उसमें कौन सा एसिड होता है जरा बताओ? एसिटिक एसिड। वेरी गुड, एसिटिक एसिड है ना। जरा मुझे बताओ, इमली में कौन सा एसिड होता है? टैट्रिक एसिड। टॉट्रिक एसिड। वेरी गुड, टॉट्रिक एसिड। वेरी गुड माय डियर किड। तो ये डिफरेंट एसिड्स है, एक्चुअली इनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। क्यों ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं? बिकॉज वी ऑब्टेन देम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। बट बेटा यू शुड रिमेंबर, एक चीज आप जहन में रखोगे, जो हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ये आप याद रखोगे बेटा, दे आर जनरली वीक एसिड्स। क्या है? वीक एसिड। ये जनरली क्या होते हैं? Weak acid। दैट इज वाई बेटा, जब आप एप्पल खाते हो, दूध पीते हो, तो आपको कुछ नहीं होता। अदरवाइज अल्लाह बचाए, अगर आप जो हमारे पास इनऑर्गेनिक एसिड्स, अगर वो कभी आपके बॉडी पे भी गिर जाए तो आप जल जाओगे, है ना, क्योंकि ये कोरेसिव बहुत ज्यादा होते हैं। मगर ये वीक एसिड्स होते, दैट इज वाई दे आर प्रेजेंट इन आवर फ्रूट्स, ऑल या वी कैन से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होते हैं। बट बेटा नाउ वी हैव द इनऑर्गेनिक एसिड, जो हमारे पास है। क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड। मैंने कहा इनऑर्गेनिक एसिड वो है जो प्रेजेंट, या जिनको हम कहां से हासिल करते हैं? मिनरल, जो अर्थ में होते हैं, है ना बेटा। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूं, जरा मुझे एग्जाम्पल बताओ, तो आप आंखें बंद करके 2-3 एग्जाम्पल बता ही दोगे। HCl। वेरी गुड माय डियर किड्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना। इसके अलावा हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, है ना बेटा। और इसके अलावा माय डियर किड्स, नाइट्रिक एसिड। दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। बट बेटा दीज थ्री आर जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्या है बेटा? दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके अलावा हमारे पास कुछ इनऑर्गेनिक जो हमारे पास है वीक एसिड्स भी है। जैसे हमारे पास, जरा बताओ बेटा, फॉस्फोरिक एसिड। कार्बनिक एसिड है हमारे पास। कौन सा बताया था बेटा आपने? फॉस्फोरिक एसिड। हाँ, दिस इज कॉल्ड द कार्बनिक एसिड। हाँ चलो, इसके अलावा हमारे पास जो फॉस्फोरिक भी होता है, H3PO4। वेरी गुड, H3PO4। बट जनरली बेटा जो हमारे पास ये दो एसिड्स होते हैं, कार्बनिक एसिड, फॉस्फोरिक, दीज आर वीक एसिड्स। क्या है बेटा? वीक एसिड। क्या है बेटा? वीक एसिड। तो बेटा ये था आज का जो ये पार्ट सेकंड है। इसमें हमने क्या एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, और इसके अलावा हमने ये भी देखा जो हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एसिड्स है, ऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी दी, बट मैंने यहाँ पे कहा जो हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ये जनरली क्या होते हैं बेटा? जनरली क्या होते हैं? वीक एसिड्स। वीक एसिड्स होते हैं। दैट इज व्हाई वी आर एबल कि हम इनको क्या फ्रूट्स के साथ खाते हैं ना बेटा। फ्रूट्स में ही होते हैं। तो इसके अलावा जो हमारे पास इनऑर्गेनिक एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इसके अलावा कुछ इनऑर्गेनिक एसिड हमारे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे बेटा। यहाँ पे ये सेकंड पार्ट है, तो इंशाल्लाह रेस्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट। तो बेटा आप तब तक आप इस चीज को कॉपी करके और अच्छे से पढ़ना, है ना बेटा, एंड यू शुड कंसल्ट द बुक्स। ओके, गुड बाय।